अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हर दिन की तरह आज का व्लॉग भी मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने लगे थे और नाश्ते में आज मैंने बनाई थी नमकीन सेवइयाँ। अच्छा, ये वो वाली सेवइयाँ ही हैं जिसे हम दूध में ना बॉईल करके दूध में डालकर भी खाते हैं ना, तो ये नमकीन भी बन जाती हैं। अगर हम इसको मसाले में कुक कर लें तो ये नमकीन बन जाती हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और हम ख़ास तौर पर जो है ना नाश्ते में बनाते हैं जब भी बनानी हो। और ये वेजिटेबल में भी बन सकती हैं और इसके अलावा चिकन वगैरह भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर औक़ात ना सिंपल इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि इससे ये होता है कि टाइम ज़रा ना कम लगता है और ये जल्दी बन जाती हैं। और चिकन में ज़रा थोड़ा सा इसको कुक होने में टाइम लग जाता है। आज तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद मेरा टेरेस में आना हुआ है क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा कोई पड़ रही है ना, और मुल्तान में तो अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है। 3-4 दिन से धूप भी नहीं निकल रही और आज ज़रा ना हल्की हल्की धूप निकली है, आपको दीवारों पर महसूस हो रही होगी। और 12 बजे के नज़दीक जाकर बिल्कुल लाइट लाइट सी धूप निकली, तो मैंने कहा चलो आज टेरेस का भी थोड़ा सा विज़िट करूँ, पौधों को भी देखूँ और टेरेस पे जो चीज़ें पड़ी थी उनको भी उठाऊँ। मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे जिस सिटी से भी मेरे ब्लॉग्स जो है वॉच कर रही हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में भी इतनी सर्दी पड़ रही है या फिर हमारे ही कुछ ज़्यादा हुई हुई है। लेकिन मुल्तान में तो देखें गर्मी भी उतनी ही पड़ती है और हम लोग जो है ना गर्मी बर्दाश्त करने के आदी हुए हुए हैं, क्योंकि मुल्तान में रहने वाले इतनी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करते हैं कि हमें जो है ना फिर ठंड बर्दाश्त करने की ना आदत नहीं रहती। इसलिए जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमें वो भी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। और ऐसे है कि मैंने ना वॉशिंग मशीन भी लगानी है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सर्दी की वजह से ना लेट होता जा रहा है काम, कपड़े भी नहीं धुल रहे। और यहाँ पर मैं टॉवल्स वगैरह निकाल रही थी वॉशरूम से और इनको ना डाल रही थी धूप में, क्योंकि यकीन करें कि टॉवल्स जो हैं वो ड्राई होते ही नहीं हैं वॉशरूम्स में, इतना बुरा हाल है। क्योंकि ज़ाहिर है सर्दियों में नहाने के फ़ौरन बाद टॉवल जो है वो धूप में डालने पड़ते हैं तो ही ड्राई होते हैं, वरना अगर बाथरूम में पड़े रहें तो फिर ना तो ड्राई होते हैं, और दूसरा ये कि धूप ना निकलने की वजह से ना वॉशरूम में टॉवल्स पड़े पड़े एक अजीब सी उनमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने फिर आज जो है ना हल्की सी धूप निकली तो उनको भी धूप में फैला दिया था। और आज सुबह जब मैं सोकर उठी हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा मेरे सर में पेन था, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, यानी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता खैर मैंने काम करना शुरू किया, इधर उधर चली हूँ फिरी हूँ, तो थोड़ा सा ठीक हो गया था नाश्ता करने के बाद। लेकिन अब दोबारा से फिर इतनी ज़्यादा सर में ना पेन शुरू हो गई है। तो फिर मैंने जो है ना पैनाडोल की एक जो है वो टैबलेट ली है और फिर उसके बाद फिर मैं लग गई थी काम में, क्योंकि फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप को ना बिज़ी रखूँ, मुझे ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब होने की वजह से ना आप फ्री होकर बैठ जाए ना तो फिर तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा ही ख़राब होती जाती है। तो फिर कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी काम में ना मैं मसरूफ़ रहूँ। और शादी से पहले ना मुझे तो टैबलेट से, दवाइयों से इतनी ज़्यादा एलर्जी थी ना, मैं तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती थी ना। मुझे मेरे घर वालों ने कहते रहना, लेकिन मैंने खानी ही ना। लेकिन अब सब कुछ उल्ट हो चुका है। अब मेरी जैसे ही तबीयत ख़राब होती है ना, तो मेरी यही कोशिश होती है कि फ़ौरन से मैं मेडिसिन लूँ और ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं बीमार ना हूँ। क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ गई तो फिर बच्चों को और घर की जो है वो देखभाल है कौन करेगा। तो ज़ाहिर है हर माँ के साथ ऐसे ही है, और शादी से पहले आदतें और होती हैं और शादी के बाद जो है वो हर चीज़ आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैं भी अब डर के मारे जो है ना फ़ौरन से ही दवाई लेकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। अगर ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो तो ये होता है कि घर में आराम आ जाता है, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। अच्छा खैर, मैंने अपना ब्लॉग जो है तो वो तो बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था। सुबह यही सोचा था कि एक आज प्रोडक्टिव रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन देखते ही देखते तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था। और मैं सोच रही थी कि यहीं पर जो है ना ब्लॉग में अपना छोड़ देती हूँ, तो कल आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, अब रेगुलर मैं व्लॉग लगा रही हूँ तो चलो आज भी जैसे भी है ना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरी बहनें जो है वो वेट कर रही होती है मेरे ब्लॉग का। बेशक मेरी अभी यूट्यूब फैमिली बहुत छोटी है, लेकिन जितनी भी है ना मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है। बहुत केयरिंग और प्यार करने वाली मेरी बहनें हैं, आपके कमेंट से मुझे अंदाज़ा हो जाता है।
अच्छा, फिर मेरे ना गले में भी बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था, तो फिर मैंने अपने लिए ना अदरक का जो है ना वो ग्रीन टी बनाई है। अगर गले में पेन हो ना तो अदरक का कावा बना लें, फ्रेश अदरक लेके, या फिर ये टी बैग होता है ना इसका, अगर आपके पास अदरक फ्लेवर में कावा है ना तो वो आप यूज़ करें, तो वो बहुत अच्छा रहता है गले के लिए। तो फिर मैंने वो बनाया था, मैंने कहा चलो किसी चीज़ से तो मुझे आराम आए। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनी केयर करनी है और सर्दी से अपने आप को बहुत ज़्यादा बचाना है। अच्छा, आज तबीयत ख़राब होने की वजह से ना आपके साथ कुछ ज़्यादा नहीं शेयर कर पाई व्लॉग में, बिल्कुल कुछ मिनट्स का ही बस व्लॉग बनाया है। मैंने कहा चलिए आपके साथ अपनी हेल्थ अपडेट शेयर कर देती हूँ, और इंशाल्लाह जैसे तबीयत ठीक होगी ना फिर आपके साथ मैं अपनी प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ना दोपहर का टाइम हो रहा था, और बच्चों के लिए फिर मैंने दोपहर को ना वाइट सॉस पास्ता बना दिया था, क्योंकि खाना बनने में भी ज़रा देर थी, क्योंकि जो साग मैंने आपके सामने कटिंग कर रही थी ना, तो वो तो फिर उसको टाइम लग जाना था। फिर शाम के टाइम जो है मैंने साग फिर प्रेशर कुकर में बनाया है, और यहाँ पर बस साग भी तैयार होने वाला है। मेरे घर ना अब दूसरी दफ़ा साग बना है सर्दियों में, और मुझे साग बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस पे मेहनत तो बहुत लगती है, कटिंग में ना टाइम भी बहुत लगता है, और अक्सर औक़ात तो हाथ भी कट जाते हैं, लेकिन इसको खाने का भाई बड़ा मज़ा आता है, इसलिए लाजमी साग ज़रूर ट्राई किया करें सर्दियों में। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।